कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जो कभी हरा भरा हुआ करता था, जहां लोग रहा करते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया बर्फ से ढक चुकी है। मौसम के इस बर्ताव को देखकर एक वेदर मशीन बनाया गया, लेकिन वो भी गर्म होने के बजाय पूरे मौसम को ही ठंड करने लगा। हड्डी तक जमा देने वाली इस ठंड में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं, जो जमीन के अंदर किसी शेल्टर पे या फिर बंकर में रहा करते हैं। तभी हम देखते हैं दूर एक शेल्टर में एक लड़की और लड़का भाग रहे थे। वो इतना तेजी से भाग रहे थे जैसे कि उसने किसी का भूत देख लिया हो। वो काफी डरे हुए थे। भागते भागते वो एक दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा भी बंद होता है और यहाँ कोई खतरनाक चीज आकर उन दोनों को खत्म कर देता है। उसी समय यहाँ एक दूसरे शेल्टर में सैम फेटलाइट फिट कर रहा था। तभी उसकी नजर मेसन पर पड़ता है, जो कि एक बुजुर्ग आदमी को शेल्टर से बाहर निकाल रहा था। वो बुजुर्ग आदमी मेसन को बार बार कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मानता और उससे गोली से मार देता है। इसके बाद वो कहने लगता है शेल्टर में लोगों की सुरक्षा के लिए इसे मरना जरूरी था। इसके बाद सैम जब शेल्टर के अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ के लोग मामूली छींक से भी डरते हैं। पिछले बार जब यहाँ फ्लू आया था तब एक हफ्ते में ही 20 लोगों की जान चली गई थी। तब उनके लीडर ब्रिक्स ने एक बहुत ही कड़ा नियम बनाया था, जिसके नियम के अनुसार अगर कोई भी इंसान बीमारी का शिकार होता है तब उसे क्वारंटाइन में रखा जाएगा, और अगर इसके बाद भी वो ठीक नहीं होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो गोली खाओ या तो इस कड़कते हुए ठंड में बाहर फेंक दिए जाओगे। यहाँ रहने वाले लोग जिंदा रहने के लिए हर नियम का पालन करते हैं। ये सबकी मदद करना चाहते हैं, यहाँ तक कि ये इस शेल्टर में सब्जियां भी उगाते हैं। लेकिन अब उनकी गिनती कम हो चुकी है। वक्त के हिसाब से इन्हें आगे चलकर बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ रहने वाले लोगों के बीच एक अफवाह भी फैली हुई है, इस बर्फीले जगह से कहीं दूर गर्म जगह है। लेकिन सैम को इस बात पर यकीन बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ सैम ब्रिक के पास जाकर उसे मेसन की बेरहमी वाला बात बताता है, जिस पर ब्रिक उस पर काफी गुस्सा होता है। लेकिन अभी ये सब चीज करने का समय नहीं था, क्योंकि इन्हें शेल्टर 5 से किसी की हेल्प की सूचना मिली है। लेकिन मदद मांगते हुए उसका सिग्नल कट हो चुका है। लेकिन मदद की इस गुहार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्रिक तुरंत यहाँ मीटिंग बुलाता है। तभी सैम यहाँ विक्टर से मिलता है, जो कि यहाँ पशु पक्षी का देख रेख करता है। तभी विक्टर सैम को बताता है यहाँ जितने भी रैबिट पैदा हुए हैं सब मरे हुए हैं, और एक मादा है जिसके बाकी रैबिट से नहीं बनता। यहाँ ब्रिक मैसन से उसके किए पर पूछताछ कर रहा था, लेकिन मैसन अपने फैसले को ही सही समझ रहा था। इसके बाद सैम अपनी गर्लफ्रेंड काया से मिलता है। यहाँ काया उसे जानवरों के लिए प्रोटीन बार देती है। साथ ही वो सैम को बताती है कि वो जमीन के अंदर वेदर मशीन को ढूंढ रही है। दूसरी ओर यहाँ मीटिंग खत्म होने के बाद ब्रिक कहता है हमें 5 नंबर से हेल्प की सूचना आया है, इसलिए हम वहाँ पर उनकी मदद के लिए जाएंगे। यहाँ सैम और ग्रीन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले ये काया को इस शेल्टर की जिम्मेदारी देता है ताकि यहाँ सब कुछ सही रहे। तभी यहाँ डेस्टर की पत्नी चीखती है और इसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं और उसे अलग क्वारंटाइन में रख दिया जाता है। वहीं हम देखते हैं इस भगदड़ के बीच सैम को सपना आता है। वो सपने में अपने मॉम को देखता है, जहाँ उसकी मॉम मरी पड़ी है और यहीं बर्फ में लेटी है। ये देखकर वो उठ जाता है। तब काया यहाँ उसे समझाती है कि ये सब चीज तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, तुम खुद को इसके लिए दोषी मत दो। अगली सुबह यहाँ कुछ लोग नंबर 5 को मदद करने निकल पड़ते हैं। इस बर्फीले तूफान में चलने के बाद जुड़े हुए शहर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें काफी पुराना एक वेदर मशीन दिखाई पड़ती है, लेकिन वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसके बाद वो एक ब्रिज तक पहुँचते हैं, जहाँ रास्ता टूटा हुआ होता है। ये काफी चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ ब्रिक्स इस पुल से गिरने ही वाला होता है, पर वो खुद को संभाल लेता है। पुल पार करने के बाद इनकी नजर एक इंसान पर पड़ती है, जो कि बर्फ से जम चुका था और उसके हाथ में एक गन होता है। वो इस गन को अपने साथ रख लेते हैं। इसके बाद इनकी नजर वहीं खड़े एक गाड़ी पर पड़ती है, जिसमें एक लेडीज और एक बच्चा होता है, जिसे देखकर यही लग रहा था पहले अपने वाइफ को और उसके बाद अपने बेटे को मारा है और फिर खुद शूट कर लिया। काफी दूरी तय करने के बाद आखिरकार वो एक टूटे हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज की रात वो यहीं आराम करने वाले हैं। ग्रीन को ये सब कुछ बिल्कुल अलग लग रहा था, क्योंकि उसने इस तरह की चीजें आज से पहले कभी नहीं देखा है। इसके बाद ब्रिक अपने शेल्टर से कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट होने के बाद क्रूक उन्हें बताता है कि डेस्टर और उसकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और मेसन उसे बार बार जांचने की जिद कर रहा है। तब ब्रिक उसे साफ साफ ऑर्डर देता है कि मेसन ऐसा कुछ न करे जिससे कि वो सजा का हकदार हो। बातचीत के दौरान यहाँ ब्रिक्स उन्हें बताता है कि ये वही जगह है जहाँ मुझे सैम मिला था। तब सैम उन्हें अपने जीवन के बारे में बताता है। मौसम के बदलाव के कारण वो एक छोटे से गादान में रहा करते थे। खाने पीने के सामान खत्म होने के बाद उन्होंने घोड़े और कुत्तों को भी खाया था। इस दौरान उसके डैड कुछ लोगों के साथ मदद ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन वो आज तक कभी वापस नहीं आए। लेकिन इस शेल्टर में वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते थे, इसलिए उसके परिवार के साथ
साथ वो भी दूसरी जगह की तलाश में निकल पड़े, लेकिन एक जोरदार बर्फीली तूफान ने इन्हें अलग कर दिया और इस तूफान ने इसकी माँ और बहन दोनों को ही खत्म कर दिया और वो इसलिए बच पाया कि ब्रिक ने उसकी जान बचाई थी। अगली सुबह चलते चलते ये आखिरकार नंबर 5 तक पहुंच जाते हैं। यहाँ दरवाजे के पास जाने के बाद खून दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये यहाँ से नीचे उतरते हैं और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि वही जगह है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें एक भी इंसान दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए ब्रिक ग्रीन को अपनी रक्षा के लिए एक गन देता है और इसके बाद वो हर जगह यहाँ छानबीन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद यहाँ किसी इंसान की आवाज सुनाई पड़ती है। सैम दरवाजा खोलता है। वो देखता है एक डरा हुआ इंसान यहाँ पड़ा है जो इन्हें देखकर और भी डर चुका है। पूछने पर वो आदमी अपना नाम नीलेंड बताता है। वो बताता है कि इस शेल्टर में कितने आदमी जिंदा हैं ये मुझे भी नहीं पता। तभी बातचीत के दौरान वो उन्हें एक रिकॉर्डर दिखाता है जिसमें एक इंसान उन्हें बता रहा होता है कि उसने उस वेदर मशीन को ठीक कर लिया है और उनके पास उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन बस उन्हें जरूरत है तो बीजों की। और इसके बाद वो रील डिस्कनेक्ट हो जाती है। लेकिन ये सुनने के बाद उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जग चुकी थी। इसके बाद लीलैंड उन्हें बताता है कि उस सिग्नल का पीछा करते हुए कुछ लोग यहाँ से गए हुए थे, लेकिन वो आज तक लौटकर कभी नहीं आए हैं। तभी सैम लीलैंड से उस जगह का नक्शा पूछता है। लीलैंड उसे उस जगह का नक्शा बनाकर देता है, लेकिन तभी ब्रिक उसे कहता है कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन लीलैंड इतना डरा हुआ था कि वो उनके साथ जाना नहीं चाहता था। तब लीलैंड उन्हें कहता है कि जिस आवाज का पीछा कर तुम यहाँ तक आए हो वो आवाज मेरी नहीं है। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं। इसके बाद यहाँ अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। वो उस आवाज की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोग मरे हुए बॉडी को नोच नोच कर खा रहे थे। वो उन्हें हर एक बॉडी के पार्ट्स को काट रहे थे और देखते ही देखते यहाँ एक इंसान सैम पर हमला कर देता है, लेकिन सैम उसे बंदूक से मार देता है। गोली की आवाज सुनकर यहाँ और भी कैनिमल जग उठते हैं और इन पर जोरदार हमला होता है। इन कैनिमल को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी इस घटना के दौरान ग्रीन उन कैनिमलों के हाथ लग जाता है। यहाँ ब्रिक और सैम उसे बचाने के लिए वापस आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस बीच यहाँ ब्रिक और सैम बहुत से कैनिमल को मार देते हैं, लेकिन इस घटना के दौरान ग्रीन भी उन कैनिमलों के हाथ मारा जाता है। खैर ये इस जगह से बचने के लिए सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी एक कैनिमल सैम पर हमला कर देता है, लेकिन सैम उसे गोली मार देता है। तभी इस बीच उसकी गन से गोली खत्म हो जाती है। तभी ब्रिक यहाँ उस सीढ़ी को नीचे गिरा देता है ताकि कैनिमल उस तक पहुँच न सके, लेकिन इस बीच यहाँ एक कैनिमल ब्रिक पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगता है। काफी लड़ने के बाद यहाँ ब्रिक मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ये दोनों भागते हुए यहाँ के मेन डोर पर एक डायनामाइट फेंक देते हैं, जिससे कि यहाँ जबरदस्त ब्लास्ट होता है और पूरा बिल्डिंग धंस जाता है। इसके बाद ये चलते चलते काफी दूर आ जाते हैं और इन्हें एक टूटा हुआ हेलीकॉप्टर नजर आता है। ब्रिक सोचता है कि आज की रात वो यहीं गुजारेंगे। अब रात में ये दोनों उनके एनिमल के बारे में बात करते रहते हैं। तब ब्रिक सैम को बताता है कि जब वो सेना में था तब 20,000 लोगों ने एक मैदान में शरण ली थी। यहाँ सेना के सिपाही उन सबको खाना बांटते थे और डॉक्टर उन सब का इलाज। लेकिन जब खाना खत्म हो गया तब हथियारबंद लोग उन निहत्तों से सामान छीनने लगे और एक समय ऐसा आया कि यहाँ का मुखिया तय करने लगा कि कौन जिएगा कौन मरेगा। यहाँ ब्रिक इन सब से तंग आ चुका था। उस समय मेसन भी उसके प्लाटून कमांडर में था और ये दोनों एक साथ वहाँ से निकले थे, एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ ये सब कुछ ना हो और वो सुकून से रह सके। खैर अगली सुबह वो देखते हैं वो सारे कैनिमल इनके पाँव के निशान को देखते हुए इन्हें फॉलो कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी इनके पास पहुँच जाएंगे। खैर इनसे बचने के लिए ब्रिक के पास एक आइडिया था। ये दोनों जल्दी से उस पुल पर चढ़ जाते हैं और इस पुल के बीचों बीच एक डायनामाइट को जलाकर रख देते हैं और यहीं दूर जाकर छिप जाते हैं। लेकिन यहाँ इतनी ज्यादा ठंड और हवा थी कि वो जलता हुआ डायनामाइट बूझ जाता है। अब उसे दोबारा से जलाने के लिए जब सैम जा रहा होता है तब ब्रिक उसे रोककर खुद उस डायनामाइट को जलाने चला जाता है। लेकिन इस बीच यहाँ वो सारे कैनिमल आ जाते हैं, लेकिन ब्रिक हार नहीं मानता। वो उस डायनामाइट को जलाकर उन कैनिमलों के बीच जाकर उनसे लड़ने लगता है और इसके बाद वो डायनामाइट फट जाता है, जिससे बहुत सारे कैनिमल मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ इनका सरदार जिंदा था जो इसे घूर कर देख रहा था। तभी सैम यहाँ से भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है मेसन डेस्टर और उसकी वाइफ को खींचते हुए बाहर लेके आए हैं। यहाँ डेस्टर मेसन से दया की भीख मांग रहा था, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसकी वाइफ को गोली से मार देता है। गोली की आवाज सुनकर यहाँ काई भी आ जाती है। तभी मेसन और काई के बीच में यहाँ बातों बातों में लड़ाई होना शुरू हो जाता है। काई कहती है कि तुम यहाँ का लीडर नहीं हो जो तुम फैसला करोगे। इस बीच डेस्टर यहाँ से भाग जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि सैम यहाँ पहुँच गया है और वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। तभी यहाँ काई उन सबको छोड़कर मेसन के पास जाती है, लेकिन तभी मेसन काई को मारकर बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद यहाँ सैम को होश आता है
और वो विक्टर को उसके बेटे के मौत का कहानी सुनाता है। तभी यहाँ मेसन आकर उन्हें कहता है कि इस जगह का मुखिया अब मैं हूँ। यहाँ खाने पीने का सामान बस 50% ही बचा है। यहाँ सबको मिलकर काम करना होगा और अगर कोई काम नहीं करता तो उसे बर्फ की वादियों में भेज दिया जाएगा। साथ ही वो कहता है किसी पर बीमारी आने के बाद उन्हें तुरंत इलाज किया जाएगा और ठीक न होने पर उसे मार दिया जाएगा। सैम उन्हें बताता है कि उनके एनिमल के आने से पहले हम सबको यहाँ से निकलना होगा और साथ ही वो उस गर्म जगह के बारे में भी बताता है, लेकिन मेसन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद मेसन यहाँ अपने साथियों के साथ बाहर चला जाता है। तभी यहाँ एक खड़ा हुआ लड़का सब चीज देख रहा होता है और उनके जाने के बाद सैम को हथकड़ी की चाबी दे देता है। इसके बाद वो उस चाबी से अपना हथकड़ी खोलता है। इसके बाद हम विक्टर और मेसन को देखते हैं जो कि बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहे थे। यहाँ मेसन कहता है सैम इस तरह का झूठ नहीं बोलता, हो सकता है कि वो कैनिमल यहाँ आ रहे होंगे। इसके बाद वो जैसे ही सुरक्षा कैमरा को जांचने की बात करता है तब एक आदमी आकर उसे बताता है सैम यहाँ से हथकड़ी तोड़कर भाग गया है। वहीं हम सैम को देखते हैं जो ढूंढते हुए काया तक पहुंच जाता है और उसे भी आजाद कर देता है। इसके बाद ये दोनों सिस्टम की सहायता से उस गर्म जगह को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो रेडार को चेक करता है तब उसे एक गर्म जगह दिखाई पड़ता है और इसके बाद उन्हें पता चलता है कि गर्म जगह होने वाली बात झूठ नहीं बल्कि सही है। इसके बाद ये दोनों जितना हो सके उतना बीच पकड़ते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें बाहर मेसन और विक्टर नजर आते हैं जो कि इन पर हुक्म झाड़ रहे थे। इसके बाद यहाँ एक जोरदार धमाका की आवाज आती है। दरअसल कैनिमल यहाँ पहुंच चुके थे और वो दरवाजा को तोड़ रहे थे। इसके बाद वो कैमरे के पास आकर देखते हैं कि माजरा क्या है। तब वो देखते हैं कि बड़ी संख्या में कैनिमल यहाँ पहुंच चुके हैं और उसका सरदार सबको डराने के लिए डेस्टर का सिर लेकर आता है और इसके बाद वो कैमरे को तोड़ देते हैं। ये सब देखकर मेसन को सैम की बात माननी पड़ती है और वो यहाँ सबको कहता है जिसे भी बंदूक चलाना आता है वो बंदूक उठा लें और बचे हुए लोगों को एक सुरक्षित जगह विक्टर के साथ भेज देते हैं। इसके बाद यहाँ बंदूक पकड़े वो सारे लोग उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से वो सारे कैनिमल आने वाले हैं। तभी इस बीच यहाँ लाइट चली जाती है और जब लाइट आता है तब वो देखते हैं कि वो दरवाजा खुला है और इसका मतलब था कि वो सारे कैनिमल अब अंदर आ चुके हैं। तभी यहाँ इन्हें अंदर काफी डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है। तभी यहाँ देखते ही देखते एक नरभक्षी कूपर के सामने आ जाता है। कूपर उसे पलटवार करता है लेकिन वो उसे पटक देता है। लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ के सारे लोग अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जो कि मदद की गुहार मांग रही थी, लेकिन तभी यहाँ कैनिमल आकर उसे बहुत बेदर्दी से मार देता है। इस घटना में मेसन घायल हो जाता है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ से मौत का तांडव मचा था। इस बीच यहाँ सैम और काया अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ विक्टर यहाँ से भागने के बजाय उनके सरदार से लड़ना चाहता है और वो उनके सरदार से लड़ाई करता है। लेकिन इस घटना के दौरान विक्टर भी मारा जाता है। तभी यहाँ घायल मेसन एक कमरे में जाकर छिप जाता है। यहाँ और भी लोग थे जो कि सुरक्षित जगह पर पहुंच नहीं पाए थे। वहीं हम विक्टर और काया को देखते हैं जिनके पीछे एक कैनिमल पड़ा है। यहाँ वो जान बचाने के लिए उस कमरे में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेसन उन्हें आने नहीं दे रहे थे। इस बीच यहाँ एक आदमी उसे धक्का देकर बाहर फेंक देता है और सैम और काया को अंदर खींच लेते हैं। इसी बीच यहाँ एक नरभक्षी अंदर आ जाता है, लेकिन काया उससे मार देती है। तभी ये लोग मजबूती से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन कैनिमल के ताकत के सामने वो दरवाजा भी बचने वाला नहीं था। इस बीच यहाँ मेसन उन सारे लोगों को दूसरे रास्ते से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन सैम कहता है बाहर जाने की बजाय हम यहीं उस कैनिमल का मुकाबला करेंगे। मेसन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद ये सारे लोग उस दूसरे रास्ते से निकलने लगते हैं। यहाँ सैम मेसन को एक गन देकर खुद भी यहाँ से निकल जाता है। वहीं ये सारे कैनिमल दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ जैसे ही वो सारे नरभक्षी अंदर आते हैं तभी मेसन यहाँ पड़े गैस चेक सिलेंडर पर गोली मार देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से सारे कैनिमल मारे जाते हैं सिवाय उनके सरदार के। इधर से जैसे ही उस रास्ते से जा रहा होता है वो कैनिमल उस पर हमला कर देता है और इस दौरान यहाँ दोनों के बीच जबरदस्त फाइटिंग होता है। ये कैनिमल सैम पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जब ये कैनिमल सैम को घसीटने लगता है तब सैम के हाथ एक चाकू लग जाता है और वो उस चाकू से कैनिमल के पैर पर मारने लगता है, जिससे वो कैनिमल घायल हो जाता है और गुस्से से उसे मारने लगता है और मार मार के उसका सिर काट देता है। अब सैम यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन यहाँ जबरदस्त आग लगी हुई है। वहीं हम काया और बाकी लोगों को देखते हैं जो बाहर निकल चुके थे, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ सैम भी बाहर आ जाता है और अब वो इन सारे लोगों को याद दिलाते हुए कहता है कि हमें गर्म जगह पर जाना है। और अब ये सारे लोग मिलकर उस गर्म जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं, ये सोचकर कि ये वहां जाकर एक नई बस्ती बसाएंगे। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।